हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग सही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक बेहतरीन हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी गैसलाइट के बारे में। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक डेड बॉडी को देखते हैं जो पानी के अंदर होती है, और किसकी होती है ये हमें आगे कहानी में पता चलता है। और फिर हम अगले सीन में मायागढ़ के राजा रतन सिंह और उनकी दोनों पत्नियां व उनकी बेटी मीसा को देखते हैं। फिर हम 15 साल बाद का वक्त देखते हैं कि आज मीसा घर वापस आ रही होती है, क्योंकि उसके पिताजी ने उसे एक पत्र लिखकर वापस घर बुलाया होता है, जिसमें उन्होंने उनके द्वारा हुई गलतियों की माफ़ी मांगी होती है और आने के लिए कहा होता है। फिर हम अगले सीन में रुक्मणी को देखते हैं जो मीसा की सौतेली माँ है और उसका स्वागत गेट पर कर रही होती है। और मीसा के पूछने पर वह बताती है कि राजा साहब किसी काम से बाहर गए हैं और 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे। अब रात को रुक्मणी और मीसा जब डिनर कर रहे होते हैं, तब रुक्मणी मीसा से पूछती है कि मैंने तुमसे कांटेक्ट करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, पर मैं नाकाम रही। जिसके जवाब में मीसा बताती है कि उसकी माँ के सुसाइड और उसके एक्सीडेंट के बाद मैंने किसी से भी कांटेक्ट करना जायज़ नहीं समझा। फिर डिनर के बाद मीसा अपने कमरे में होती है, तभी कोई दरवाजे के पास आकर उसके दरवाजे को खटखटाता है, और वह जब जाकर दरवाजे को खोलती है तो उसके उस पार कोई नहीं दिखाई देता। और जैसे ही वह दरवाजे को बंद करके अंदर जाने लगती है, तभी कोई दोबारा उसके दरवाजे को खटखटाता है, और इस बार दरवाजे को खोलने पर उसे दूर गैसलाइट के साथ एक परछाई दिखाई पड़ती है, और वह उसका पीछा करने लगती है। और पीछा करते हुए उसे लगता है कि वह परछाई उसके दादा की है। वह अपने पिताजी को दादा कहकर बुलाती थी, और इसी हड़बड़ाहट से वह सीढ़ी से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। और मीसा को होश आने पर मीसा सबको बताती है कि उसने दादा को देखा। रुक्मणी कपिल को हवेली चेक करने के लिए कहती है। कपिल हवेली को चेक करता है और हवेली में कुछ नहीं मिलता। कपिल राजा साहब का सबसे खास व्यक्ति था जो उनका सारा काम देखा करता था। अगले दिन हम एक शूटिंग रेंज में देखते हैं कि राजगढ़ के राजकुमार राणा जय सिंह और सिटी के एसपी अशोक तंवर आए होते हैं, जो मीसा से मुलाकात करते हैं। और सीन रात को शिफ्ट होता है, जहाँ पियानो बजने की आवाज़ मीसा को सुनाई देती है। वहाँ जाने पर वह देखती है कि पियानो अपने आप बज रहा होता है, और साथ ही एक सिगार पियानो के ऊपर रखा होता है, जैसा कि राजा साहब किया करते थे। तभी आगे वाले कमरे में एक पर्दे पर एक वीडियो चलता है, और मीसा जब पर्दे के पास जाती है तो कोई उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वह डर कर बेहोश हो जाती है। फिर सुबह उसे होश आता है तो एसपी अशोक तंवर के पूछने पर वह बताती है कि दादा गायब है, उन्होंने मुझे बुलाया और वह खुद गायब है, और एक मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाती है। सुबह मंदिर जाते वक्त मीसा को एक अंधी तंत्रिका मिलती है, जो उसे बताती है कि उसके दादा अब इस दुनिया में नहीं रहे। घर आकर मीसा जब यह बात कपिल को बताती है तो कपिल बहुत ही हैरान होता है, और मीसा उस महिला से दोबारा मिलना चाहती है। कपिल उस महिला को चोरी चुपके महल में लाता है, और उस महिला से मिलने पर तब महिला उसे महल से भाग जाने के लिए कहती है, और साथ ही बताती है आज रात 12 बजे उसकी दादा की आत्मा तुम्हें कुछ दिखाना चाहती है। और वही रात हम देखते हैं कि मीसा को नीचे एक कार की हॉर्न बजने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और वहाँ जाती है तो एक कार में उसे दादा की डेड बॉडी दिखाई पड़ती है। और वह जब जाकर सबको बुलाती है और कार में दिखाती है तब कुछ नहीं होता। फिर अगली रात को राणा के घर पार्टी में हम सभी को देखते हैं, जहाँ राणा और रुक्मणी अलग कमरे में किसी डील के बारे में बात कर रहे होते हैं, और ये सारी बातें कपिल और मीसा भी चुपके से सुन रहे होते हैं।
और फिर राणा का पीछा करते हुए कपिल और मीसा जाते हैं। फिर राणा कुछ लोगों से मिलता है और उनसे कुछ डील करता है, जिसका फ़ायदा उठाकर कपिल और मीसा राणा को पुलिस के लिए धमकाते हैं और राणा उनको बताता है कि रुक्मणी प्रेग्नेंट और वो जो बच्चा उसके पेट में है वो राजा साहब का नहीं है। और उसी रात को कोई राणा का बेरहमी से कत्ल कर देता है। और यह बात जब मीसा रुक्मणी से पूछती है तो रुक्मणी उसे वापस चले जाने की सलाह देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मीसा राजा साहब के कोट का कफलिंग जो उसको उस दिन कार में मिला था उनके वफादार कुत्ते कमांडर को सुनाती है, तो वह बॉडी को ढूंढ लेता है। और यह बात मीसा जब कपिल को बताती है कि उसने उनकी बॉडी को ढूंढ ली है और उसको आने के लिए कहती है, तब मीसा और पदम काका बॉडी को हवेली के बीच तालाब से निकाल रहे होते हैं। तभी उन पर कोई पीछे से हमला कर देता है और उनको बेहोश कर देता है और कार में बिठाकर खाई में धकेल रहा होता है। तभी मीसा को होश आता है और वह देखती है कि वह कार को धकेलने वाला और कोई नहीं कपिल होता है। तभी हम इस कहानी के सस्पेंस को देखते हैं कि वह बच्चा जो रुक्मणी के पेट में होता है वह और किसी का नहीं कपिल का होता है। और इस बारे में जब राजा साहब को पता चला तो दोनों ने मिलकर उनका खून कर दिया। जो घटनाएं हो रही थी उनमें कपिल का ही हाथ, जिसकी वजह से लोगों को लगे कि मीसा पागल है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। हम देखते हैं जो एसपी अशोक तनवर को बताती है, जिसकी तलाश करने पर पुलिस को नदी में एक कार मिलती है और कार में एक बॉडी मिलती है जो पदम काका की थी। पदम काका, यह बात जब रुक्मणी और कपिल को पता चलती है कि कार में केवल एक ही बॉडी मिली है तो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और उसी रात को डॉक्टर, जो राजा साहब के बहुत ही करीबी थी, वह महल आते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि एक हफ्ते पहले राजकुमारी ने सुसाइड कर लिया था और जो बॉडी हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया है वह राजकुमारी की ही थी। सुसाइड करने की वजह डॉक्टर बताते हैं कि राजा साहब ने कुछ दिन पहले मीसा को एक पत्र लिखा था और मिलने का वादा किया था, पर वह उससे नहीं मिल सके, जिससे उसका मन दोबारा टूट गया और उसने कार को नदी में कूदा दिया। उससे क्यों मिलने नहीं आए, यह बात जानने के लिए डॉक्टर व फातिमा, जो मीसा की दोस्त थी, उन्होंने प्लान बनाया और फातिमा को राजकुमारी बनाकर महल भेजा। ये सारी बातें कपिल पर्दे के पीछे से सुन लेता है और डॉक्टर के सिर पर जोर से वार कर देता है और डॉक्टर को बेहोश कर देता है। और रुक्मणी इन सब चीज़ों से परेशान होकर कपिल की तरफ बंदूक निशाने पर कर देती है और बंदूक छीनने की कोशिश में कपिल रुक्मणी को एक गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और जिससे वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और चिल्लाने लगता है, जिसका फ़ायदा उठाकर मीसा की दोस्त फातिमा वहाँ से भागने लगती है और एक गोडाउन में जाकर छिप जाती है और इसका पीछा करते हुए कपिल गोडाउन में पहुँच जाता है और उस पर एक शूटिंग राइफल से निशाना लगाता है और जैसे ही गोली मारता है, गोली बैक शॉट होती है और उसके सिर में जाकर लग जाती है, जिससे कपिल की मौत हो जाती है और कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।